मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से, तो एक बार ओला उबर के ऊपर क्यों नहीं ड्राइवरों के बीच में रेफरेंडम करा लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और दोस्तों नमस्कार, दिल्ली सरकार अब जल्द ही लगा सकती है नए कार के रजिस्ट्रेशन पे रोक। जी हां, दिल्ली सरकार अब जल्द ही लगा सकती है नए कार के रजिस्ट्रेशन पे रोक दिल्ली के अंदर में। और नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से जल्द ही लाया जा रहा है ई स्कूटर, जो हर मेट्रो स्टेशन पे अब उपलब्ध होगा। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि अब इलेक्शन का एक माहौल आ रहा है और इस 6 महीने या 4 महीने के जब इलेक्शन का टाइम रह जाता है, उस वक्त ऐसा लगता है कि वाकई देश में ऐसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए जहां जनता की सुनी जाती है, जनता की आवाज को सुनी जाती है। काश ऐसा ही नेताओं का व्यवहार वो 4.5 साल भी रहता, जब वो एक बार चुन के पार्लियामेंट में चले जाते हैं, जनता के नुमाइंदे कहलाते हैं, लेकिन जनता की आवाज वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं। वही इलेक्शन आने के बाद जब 4-6 महीने रह जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कह रहे हो कि हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। तो दोस्तों ये डेमोक्रेसी जो 6 महीने की रहती है वो बहुत ही शानदार रहती है। जनता को लगता है कि काश ऐसी ही माहौल और ऐसे ही उनकी बात अगर 4.5 साल तक सुनी जाती तो कितना अच्छा रहता। अब जैसे कि इलेक्शन आ रहा है, तो अब जनता के घर पे पहुंचेंगे प्रभु और क्या कहेंगे, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। अब दूसरे वाले पहुंचेंगे और वो क्या कहेंगे, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। अब जनता कंफ्यूज, किधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं। लेकिन जब वो पहुंच जाते हैं और जनता उनको पार लगा देती है, तब वो जनता को भूल जाते हैं। मैं यहां पे एक चीज कहना चाहूंगा अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से कि साहब आप तो रेफरेंडम कराते हैं हर चीज के लिए, कभी ओला उबर के ऊपर भी ड्राइवर्स के बीच में रेफरेंडम करा लीजिए। यानी कि आप तो जनता से सर्वे कराते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो एक बार ओला उबर के ऊपर क्यों नहीं ड्राइवरों के बीच में रेफरेंडम करा लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और कितनी खुश है आपकी दिल्ली की जनता इस कैब एग्रीगेटर की वजह से, और इस कैब एग्रीगेटर से कितने तबकों का रोजी रोटी का नुकसान हो रहा है। इस पे भी रेफरेंडम करा लीजिए तो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप तो हमेशा रेफरेंडम पे विश्वास करते हैं, जनता के सर्वे पे विश्वास करते हैं। तो इस पे सर्वे कराने में क्या दिक्कत है, एक सर्वे इस पे भी करा लीजिए। दिल्ली सरकार, ट्रैफिक पुलिस और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रिप्रेजेंटेटिव के बीच एक मीटिंग हुई, जिसके तहत ऐसा निर्णय लिया गया कि अगर शहर को डीकंजेस्ट करना है, यानी कि ट्रैफिक मुक्त करना है, जो जाम वगैरह की समस्या है, पॉल्यूशन की वगैरह समस्या है, जिससे निजात पाने का लंबे समय का एक बेहतर तरीका होगा कि नए कार के रजिस्ट्रेशन पे रोक लगाया जाए। यह फैसला उस मीटिंग में लिया गया है। लेकिन वही मीटिंग में उपस्थित कुछ अधिकारियों का मानना है कि जब तक दिल्ली सरकार की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जब तक वो सुदृढ़ नहीं हो जाती, कार के रजिस्ट्रेशन पे रोक लगाना उचित नहीं होगा। उन अधिकारियों का मानना है कि जहां पे दिल्ली सरकार के पास 5640 पब्लिक बसें हैं, वही दिल्ली में तकरीबन 11,000 बसों की दरकार है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा प्रदान कर सके। वही 12 लोगों की एक और कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी दिल्ली के विभिन्न मेट्रो स्टेशन पे 231 मेट्रो स्टेशन पर एक रिपोर्ट बनाएंगे, जिसको डीकंजेस्ट करने की एक प्लानिंग चल रही है, जहां पे ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है मेट्रो स्टेशन के ऊपर, और वो भी अपना रिपोर्ट 31 मार्च तक सबमिट करेंगे। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने दिल्ली सरकार को कहा है कि वो प्लान बना के दे जिससे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की संख्या दिल्ली में सीमित किया जाए, यानी कि नए कार के रजिस्ट्रेशन पे रोक लगाया जाए। यहां पे एक सबसे अच्छी बात कि डिम्स को भी बोला गया है कि वो कमर्शियल गाड़ियां और टैक्सी एग्रीगेटर के द्वारा सिटी में उनके ट्रैफिक पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट बनाने को कहा गया है। डिम्स को यह भी कहा गया है कि डिम्स एक रिपोर्ट बनाए जिसके अंदर में यह बताए कि कैब एग्रीगेटर या टैक्सी एग्रीगेटर ने सिटी की ट्रैफिक को कैसे प्रभावित किया है या सिटी के कंजेशन में उनका कितना योगदान है, इसके ऊपर भी डिम्स को रिपोर्ट बनाने को कहा गया है। डिम्स ने इसके लिए 31 मार्च तक का टाइम मांगा है। यहाँ पे एक बात सोचने लायक है कि जब सारे डेटा कंप्यूटराइज है, क्योंकि सारे टैक्सी के रजिस्ट्रेशन कंप्यूटराइज है आज के डेट में, तो डेटा तो एक क्लिक पर अवेलेबल है। जब 125 करोड़ की जनता वोट देती है और उनका रिजल्ट जब 1 घंटे 2 घंटे और 5 घंटे में आ जाता है,
तो ये भी कंप्यूटराइज है, तो सारा डेटा अवेलेबल है। लेकिन इन डेटा में एक डेटा बहुत अहमियत रखता है, कितनी टैक्सियां रजिस्टर्ड हुई और कितने प्राइवेट गाड़ी रजिस्टर्ड हुए। जिस तरह से कैब एग्रीगेटर ने लालच देके लोगों को गाड़ी खरीदवाया और जिस तरह से गाड़ियों की संख्या हर सिटी में बढ़ी है इस कैब एग्रीगेटर की वजह से, तो उस जगह पे इस डेटा का देखना आवश्यक है कि कितनी टैक्सी गाड़ियां की बढ़ोतरी हुई है हर शहर में इन कैब एग्रीगेटर की वजह से। तो कैब एग्रीगेटर की वजह से जो कंजेशन बढ़ी है, इस पे ये डेटा देखना बहुत जरूरी है। खबर के मुताबिक इस मीटिंग में उपस्थित सभी अधिकारियों ने गाड़ियों की संख्या को सीमित करने के ऊपर अपनी सहमति जताई है, यानी कि दिल्ली में नई कार की रजिस्ट्रेशन के ऊपर लग सकता है रोक। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल है, जैसा कि हम पॉलिसी देख रहे थे कि जिस तरह से नीति आयोग ने कैब एग्रीगेटर के लिए जो एक पॉलिसी बनाई थी, सिटी टैक्सी के लिए जो पॉलिसी बनाई थी, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि किसी भी तरह की परमिट पे कोई रोक नहीं लगाई जाए। तो फिर ये जो रिपोर्ट है, अब इसका और उसका यहां तो कॉन्फ्लिक्ट लगता है। वहीं ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक दिल्ली में तकरीबन 7 लाख कार रजिस्टर्ड होती है, लेकिन 7 लाख कार में कितनी टैक्सी और कितनी प्राइवेट गाड़ियां हैं, इसका भी आंकड़ा अलग अलग होना चाहिए। दोस्तों, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाने जा रही है ई स्कूटर, और अब हर मेट्रो स्टेशन पे मिल सकता है आपको जल्दी ही इलेक्ट्रिक स्कूटर। ऐसा माना जा रहा है खबर के मुताबिक कि तकरीबन 500 ई स्कूटर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाने जा रही है और अलग अलग कुछ मेट्रो स्टेशन पे अभी वो उसको लगाएगी और जो आपको भाड़े के लिए उपलब्ध होगा। लेकिन यहां पे एक चीज जरूरी है जानना कि एनडीएमसी कह रही है कि वो उसकी एक ऐप है 311, उसके तहत ये बुक होगा। लेकिन यहां पे एक चीज बहुत सोचने लायक है कि जिस तरह से एक प्राइवेट कैब एग्रीगेटर ने मिलियंस ऑफ डॉलर ई स्कूटर हायरिंग के ऊपर अभी लगाया है खबर के मुताबिक, तो यहां पे ऐसा लग रहा है कि अगर एनडीएमसी अपने ऐप के थ्रू इसको चलाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा ना हो कि 6 महीने बाद किसी एग्रीगेटर के हवाले इस ई स्कूटर बिजनेस को भी दे दिया जाए। लेकिन जिस तरह से मिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट किया है एक प्राइवेट एग्रीगेटर ने, तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या रुख लेती है ये ई स्कूटर, जो अभी एनडीएमसी खुद चलाने का दावा कर रही है। खबर के मुताबिक जो ई स्कूटर है उसमें स्वैपेबल बैटरी होगा, यानी कि आप बैटरी बदल भी सकते हैं और उस एक बार अगर स्कूटर को चार्ज किया जाता है तो तकरीबन 80 किलोमीटर वो स्कूटर एक बार चार्ज करने पे चलेगी। शुक्रिया दोस्तों, मिलता हूं नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। नए वीडियो में बताऊंगा कि जो पॉलिसी की बात हमने कल आपको बताई थी पिछले वीडियो में, उस पॉलिसी में टैक्सी ड्राइवर को किस तरह से किराया दिया जाएगा उस नियम के मुताबिक, अगली वीडियो में ये बताऊंगा।